गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इन 4 ट्रांजैक्शंस को जो आपके सामने है जनरल एंट्रीज के रूप में समझेंगे। ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज, सैलरी पेड और वेजेज पेड। तो सबसे पहले तो जो एक नई बात इन ट्रांजैक्शंस में आने वाली है वो कैश यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज, निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश काम में ली। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि यदि हम यानी व्यापार का प्रोप्राइटर जब बिजनेस शुरू करता है तो जो रुपया जो गुड्स लगाता है व्यापार में वो उसकी कैपिटल कहलाती है। याद है, जो रुपया लगाया, जो गुड्स लगाया व्यापार में वो उसकी कैपिटल कहलाती है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा कि जब व्यापार का प्रोप्राइटर, बिजनेस प्रोप्राइटर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए रुपया निकाल लेता है या गुड्स काम में ले लेता है, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो ड्राइंग किससे बोलेंगे? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से रुपया निकालना या गुड्स निकालना, तो इसको बोलेंगे ड्राइंग। और ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। अब मैं एक एक ट्रांजैक्शन लेके आपको एंट्रीज बताऊंगा। पहला ट्रांजैक्शन था कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में रुपया जमा कराया। तो मैं अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। जब बैंक में रुपया जमा कराओगे तो एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट होगा। ये बात तो आपको अब मालूम है अच्छी तरह। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने बताया ना, जो अकाउंट किसी व्यक्ति को या संस्था को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब जैसे बैंक है तो आप क्या कहेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये पर्सन से रिलेटेड है तो इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और कैश जो है वो हमारे रियल अकाउंट है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो अब हम यहाँ एक पर्सनल अकाउंट का नियम लगा देंगे बैंक के लिए और रियल अकाउंट का नियम लगा देंगे कैश के लिए। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो जब आप रुपया बैंक में जमा करा रहे हो, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में रुपया जमा करा रहे हो,
तो बैंक रिसीवर हो गया। कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और रियल अकाउंट का नियम लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो व्यापार में आता है डेबिट करो, जाता है क्रेडिट करो। तो जब आप बिजनेस में से बैंक में रुपया जमा कराओगे तो बिजनेस में से रुपया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगी। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट किस आधार पर हुआ? डेबिट द रिसीवर। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से रुपया निकाला। तो अब आप आसानी से बता सकते हो इसमें भी दो खाते कौन से इफेक्ट होंगे, दो अकाउंट कौन से होंगे? कैश और बैंक अकाउंट। इसमें भी दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे? कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन अब की बार क्या देख रहे हैं? बैंक से रुपया निकाला तो इस बार कैश आएगी। और किससे ले रहे हैं रुपया? बैंक से। तो बैंक कौन हो जाएगा इस बार? देने वाला। तो पहले तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो इस बार बैंक से हमने रुपया निकाला तो बिजनेस में रुपया आएगा। तो इस बार आपके कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस बार बैंक से रुपया हम ले रहे हैं तो बैंक देने वाला हो गया। कौन हो गया? गिवर। तो गिवर को क्या करो? क्रेडिट करो। तो कैश डेबिट किस आधार पर हुई? डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तीसरा कैश यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। कैश यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। पर्सनल पर्पज के लिए कैश बिजनेस में से निकाली। तो एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस में रुपया इंट्रोड्यूस करता है, गुड्स इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, तो वो उसकी कैपिटल कहलाती है। और जब पर्सनल यूज के लिए रुपया बिजनेस में से निकाल लेता है और पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल लेता है तो ये उसका ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि आप पूरा क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर की कैपिटल, प्रोप्राइटर का ड्राइंग, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग। तो ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये दोनों खाते कौन? कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कौन से दो अकाउंट आपके इफेक्ट करेंगे। तो एक तो मैंने अभी बताया ड्राइंग और कैश निकाली, तो दूसरा खाता कौन सा इफेक्ट करेगा? कैश अकाउंट। अब यहाँ ड्राइंग तुम्हारे अभी मैंने बताया पर्सनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम लगा हुए हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ व्यापार का मालिक कौन है? पाने वाला। पर्सनल यूज के लिए रुपया निकाला तो जो प्रोप्राइटर है वो कौन हो गया? पाने वाला। और पाने वाले को
डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। और जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कैश निकाल ली तो बिजनेस में से कैश गई और जो जाता है उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गई तो क्रेडिट हो जाएगी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट किस आधार पर हुआ, डेबिट द रिसीवर, और कैश अकाउंट क्रेडिट किस आधार पर हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी चुकाई, तो इसमें दो अकाउंट, एक तो सैलरी का अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, ये बात तो मालूम ही है। सैलरी चुकाने से कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, सैलरी और कैश। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। अब आप सैलरी के लिए नॉमिनल अकाउंट है तो कौन सा नियम लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सारे खर्चों को डेबिट करो और सारे इनकम को क्रेडिट करो। तो जब सैलरी चुकाएंगे तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, तो सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब सैलरी चुकाएंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो, तो कैश जाएगी तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ सैलरी किस आधार पर डेबिट हुई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, और कैश किस आधार पर क्रेडिट हुई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक नॉमिनल अकाउंट का नियम लग गया और एक रियल अकाउंट का लग गया। अब अगला बिल्कुल वैसा का वैसा है, वेजेज पेड। क्या ट्रांजैक्शन है, वेजेज पेड। तो अब आप आराम से बता सकते हो, एक अकाउंट तो वेजेज होगा और एक अकाउंट कैश होगा। इस बार एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, वेजेज और एक कैश। तो जैसे सैलरी, सैलरी बिजनेस के लिए क्या था, एक्सपेंसेज, वैसे ही वेजेज भी क्या है, एक्सपेंसेज। तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट हो गया और कैश अभी आपको मालूम ही है रियल अकाउंट हो गया। तो जैसे सैलरी खर्चा वैसे वेजेस खर्चा, कमीशन चुकाया तो कमीशन खर्चा, है ना, इस तरीके से ये खर्चे हैं। तो वेजेस चुकाई तो खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट, नियम क्या लगा दे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। तो वेजेज खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, वेजेस डेबिट हो जाएगी। और कैश चुकाएंगे तो कैश बिजनेस में से जाएगी, नियम क्या लगा हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जारी है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट वेजेस किस आधार पर किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, और कैश किस आधार पर क्रेडिट करी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपको मैंने बताया। देखो आज के वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो जर्नल एंट्रीज बताई है वो मैंने ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसके आधार पर बताई है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इन्हीं को जो है एंट्रीज को, जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न अप्रोच है, उसके आधार पर बता दूंगा। वैसे यहाँ आप बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, जैसे हमारे को जिस एंट्री में जो चीज़ आसान लगती है वही नियम लगा देंगे, और वैसे आपको अब अपने आप ही सुनते ही ध्यान में आने लग रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। चाहे तो तुम्हारे दिमाग में ट्रेडिशनल अप्रोच आ रही है तो तुम एंट्री सही कर रहे हो, और चाहे तो तुम्हारे दिमाग में मॉडर्न अप्रोच आ रही है तो सही कर रहे हो। तो कोई भी टेक्निक लो, कोई भी अप्रोच लो, सवाल सही होना चाहिए। तो दोनों अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ आपको कि किसी भी प्रकार से आप जो है कोई भी गलती नहीं करें, हर हाल में जर्नल एंट्रीज सही करें। और ये जर्नल एंट्रीज इतना बेसिक है कि ये क्लियर होने के बाद में आप कहीं नहीं रुकेंगे।